नमस्कार साथियों, मैं देवीलाल चौधरी डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइपरबोला के पार्ट 2 के बारे में। देखो, कल हमने हाइपरबोला की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, ठीक है। उससे आगे आज हम टेंजेंट लाइन, कॉर्ड, नॉर्मल्स इसके बारे में और इनके ही कुछ एमसीक्यू करेंगे। प्लस आज हम करेंगे हाइपरबोला की अनंत स्पर्शी, क्योंकि अनंत स्पर्शी अपने हाइपरबोला इस 2D टॉपिक में नहीं दिया हुआ है, कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन अनंत स्पर्शी का मेंशन किया ग्रेजुएशन में कैलकुलस है, वहां पे मेंशन जरूर किया हुआ। तो मैं हाइपरबोला की आपको अनंत स्पर्शी यहाँ बता के जाऊंगा, कैसे निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे एमसीक्यू आते हैं वो भी सारी बताऊंगा। हाइपरबोला का जितनी भी अनंत स्पर्शी दोनों है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब पूरी प्रॉपर्टी, क्योंकि उसका एंगल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में ऐसा हो कि हाइपरबोले में से क्वेश्चन भी उठाता है और एक क्वेश्चन अनंत स्पर्शी में से भी जरूर आता है, लेकिन इजी आता है उसमें अनंत स्पर्शी में क्या आता है कि एक्स एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर, ऐसे इजी सा क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता। लेकिन हो सकता है कि हाइपरबोला में से भी उठा ले कोई, तो अपने को रिस्क एक भी नहीं लेनी। हालांकि पूरा डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में ही, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी आपको बता के जाऊँगा हाइपरबोला की जितनी भी अनंत स्पर्शी होंगी वो सारी मैं यहाँ पे बता के जाऊँगा और एमसीक्यू करवा के जाऊँगा, ठीक है। हालांकि डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी यहाँ पे ज़रूर पढ़ेंगे हम, ताकि अपने को 1% भी रिस्क नहीं लेने और एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में अभी टाइम है, विज्ञप्ति नहीं है, तो इसका मतलब पूरा कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। तो आप पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, और ये यदि चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये 2D टॉपिक कैसा समझ में आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है। आज हम देखो, दीर्घवृत्त हमने पढ़ा है। हाइपरबोला और दीर्घवृत्त में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दीर्घवृत्त की इक्वेशन में यदि आप b² की जगह -b² लिख दो तो आपका क्या बन जाएगा? हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। ई दीर्घवृत्त में क्या था? ई 1 से छोटा था और यहाँ ई बड़ा होगा। तो हम कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी में दोबारा याद दिला देता हूँ आपको हाइपरबोला की, और उसके बाद में हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, हम कंपैरिजन कर लेते हैं दीर्घवृत्त और हाइपरबोला के बारे में। देखो, इसमें 1 ई की वैल्यू 1 से कम होती है, इसमें ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ठीक है। इसमें h² छोटा होता है ए बी से, इसमें h² बड़ा होगा ए एंड बी का मल्टीपल से, ठीक है। तो ये तो इस दीर्घवृत्त की, इसमें PS + PS = 2a था, इसमें क्या हो जाएगा? PS - PS = 2a। ये डिस्टेंस है कि P अचर पॉइंट है और इसके बीच में दो S और S' ना भी आए, तो इनकी दूरियों का योग इसकी दीर्घ x और इसकी अनुप्रस्थ x के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यदि आपको अतिपरवलय के बारे में पूछे तो अतिपरवलय में ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, और दीर्घवृत्त के पूछे तो दीर्घवृत्त में ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब यदि परवलय के बारे में पूछ ले तो परवलय में क्या होता है भाई? E = 1 होता है, h² बराबर क्या होता है? AB होता है। यहाँ पे अतिपरवलय की जगह आपको समकोणीय अतिपरवलय दे दे, समकोणीय अतिपरवलय यदि आपको दे दे तो h² AB से तो बड़ा होगा ही, ठीक है बात, लेकिन उसके साथ a + b = 0 भी होगा। ये बात ध्यान रख लेना, a + b यदि 0 हो रहा है, इसका मतलब ये समकोणीय अतिपरवलय। आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, x² - y² = a²। तो देखो, यहाँ a = 1 है और b = -1 है, तो a + b = 1 - 1 = 0 हो रहा है ना। तो ये समकोणीय अतिपरवलय की ध्यान रख लेना, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा तो इनमें से ही उठाएगा, ठीक है। वृत्त के बारे में क्या होता है? वृत्त E = 0 होता है, ए
एंड बी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अतिप्रवलय के बारे में। अतिप्रवलय में और दीर्घवृत्त में एक ही डिफरेंस है, देख लो दोबारा। एक तो इनके अक्षों का नाम चेंज है, दूसरी बात दीर्घवृत्त में क्या है और ये अतिप्रवलय मान लो। दीर्घवृत्त होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजल टू 1। और ये हो जाएगा बी की जगह क्या कर दो आप, बी स्क्वायर की जगह, बी स्क्वायर की जगह करना है माइनस बी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू मत निकालने लग जाना यहाँ पे, क्योंकि आप कहोगे ना वो आयटा में आएगी, ऐसा नहीं है। एक मतलब ट्रिक है कि इसको बी स्क्वायर की जगह यदि हम माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये अतिप्रवलय हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजल टू 1। ठीक है, अब इसका स्पर्शी प्रतिबंध क्या होता है, रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब जैसे इसका नियामक वर्त क्या होता है, नियामक वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका नियामक वर्त क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर दो बस। तो सेम जो दीर्घवृत्त याद है ना, वो कि वो सेम इसमें क्या है, अतिप्रवलय में क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर दो। जहां भी बी है वो बी स्क्वायर है, वहां पे माइनस बी स्क्वायर करते ही आपके पास अतिप्रवलय आ जाएगा। तो इसी प्रकार कुछ एक मैं प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो दीर्घवृत्त में परवलय में हमने प्रूफ किया है उन दोनों का ही इक्वेशन बन के आई है। दोनों में मैंने परवलय और दीर्घवृत्त में प्रूफ करके बताया, सेम वैसा का वैसा ही अतिप्रवलय में। इसको हम थोड़ा फास्टली करेंगे। तो देखो पहले तो इसका प्राचलिक रूप देख लेते हैं। ठीक है, देखो वर्त में क्या होता है, ए कोस थीटा ए साइन थीटा प्राचलिक निर्देशांक। दीर्घवृत्त में क्या होता है, ए कोस थीटा बी साइन थीटा प्राचलिक निर्देशांक। और इसमें क्या होंगे, x इजगल टू ए कोस फाई या थीटा मान लो एक ही बात है, इजगल टू और y इजगल टू बी टेन फाई। ये दोनों निर्देशांक यहाँ पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा। दूसरा ये हाइपरबोले के बारे में आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पूछते तो कम ही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। x इजगल टू क्या हो जाएगा, ए कोस हाइपरबोले फाई और y इजगल टू ए साइन हाइपरबोले फाई। तो ये इनके प्राचलिक निर्देशांक है। ठीक है, अब आपको पता है कि दीर्घवृत्त में हमने जीवा का इक्वेशन निकाली थी फाई 1 फाई 2। दीर्घवृत्त में क्या थी, एक्स अपॉन ए कोस फाई 1 प्लस फाई 2 बाई 2 प्लस वाई अपॉन बी साइन फाई 1 प्लस फाई 2 बाई 2 इज इक्वल टू कोस फाई 1 माइनस फाई 2 बाई 2। सेम वैसी सी है, थोड़ा सा डिफरेंस है वैस। ये हमने दीर्घवृत्त में भी पढ़ी थी। एक तो यहाँ वहाँ प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, एक यहाँ चेंज हो रहा है। तो इसकी जीवा की इक्वेशन क्या हो जाएगी भी, एक्स अपॉन ए कोस फाई 1 माइनस फाई 2 वाई अपॉन बी साइन। तो पीछे की जो बी है ना वो पूरी एकदम रट के और इसको पढ़ना है फिर, क्योंकि ये तो आपको समझ में। और इसके निर्देशांक भी यहाँ पे तो इस बुक में नहीं दिए, मैं बता दूंगा। देखो साइन फाई 1 प्लस फाई 2 बाई 2 इज इक्वल टू एंड कोस, हाँ फाई 1 प्लस फाई 2 बाई 2। तो ये किसकी होगी, जीवा की इक्वेशन। अब ये जीवा यदि ना भी जीवा है, ना भी जीवा है तो कहाँ से जाएगी, ए ई और जीरो से जाएगी। तो अब ए ई पुट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट ए ई अपॉन ए कोस फाई 1 फाई 2 बाई 2 और ये पूरा जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू कोस फाई 1 प्लस फाई 2 बाई 2। तो अब ए से ए कट जाएगा, उत्केंद्रता क्या आ जाएगी इसके फॉर्म में, फाई 1 प्लस फाई 2 बाई 2 एंड कोस फाई 1 माइनस फाई 2 बाई 2। ठीक है, अब देखो संयुग्मी अतिप्रवलय, देखो यहाँ ये मिस्टेक कर दी इसने, ए टेन फाई होगा यहाँ। ठीक है, तो निर्देशांक सेक और टेन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये पुट करोगे तो ये वापस आपको सेटिस्फाई करेंगे। और इसमें एस आर सैनी ने थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर दी, ए टेन फाई एंड वाई इजगल टू ए
सेक फाई होगा, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान रख लेना भाई। समकोणीय में ध्यान रखो, यहां ए एंड बी, यहां पीछे भी गलती कर रखी है क्या, यहां इसने पूरा सिस्टम गलत कर दिया। ए इक्वल टू बी करो, यहां भी बी करो, ठीक है, और यहां भी बी कर लो, क्योंकि मैंने इसको देख के लिख दिया। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, बुक में भी मिस्टेक है, आप सुधार लेना। समकोणीय अतिपरवलय होना, उसमें ये ए एंड ए इक्वल होती हैं, ठीक है। दोबारा देखो, ये जो प्राचलिक निर्देशांक है नॉर्मल परवलय के लिए क्या होंगे, प्राचलिक निर्देशांक नॉर्मल परवलय होगा, वो अति परवलय होगा तो उसके लिए क्या होंगे, ए सेक फाई, बी टेन फाई, हाँ बी टेन फाई। एंड संयुग्मी के लिए, संयुग्मी अति परवलय के लिए ए टेन फाई एंड बी सेक फाई, ठीक है। एंड समकोणीय के लिए ए सेक फाई एंड ए टेन फाई, ये सेम होगा, देख लेना, ठीक है ना। और समकोणीय की ये एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखना, ए प्लस बी इक्वल टू 0, इसीलिए तो ये समकोणीय है, इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम समकोणीय। और इसको आयतीय भी कहते हैं भाई, आयतीय भी कर लेना, इसको कई बार वर्गीय भी कहते हैं, तो देख लेना इसको, जो भी है नाम से पुकारे। तो अपना ये हो गया ए सेक फाई और ए टेन फाई, ए कोस हाइपरबोला फाई एंड ए, इसमें सेम रहता है ए एंड ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो रेखा और अतिप्रवलय, मैंने दीर्घवृत्त में पूरा पूरी डेरिवेशन करके बताई थी। ये देखो अतिप्रवलय हो गया, इसकी स्पर्श रेखा क्या दे दी, ये रेखा दे दी, इस रेखा की इस अतिप्रवलय के अकॉर्डिंग स्थिति ज्ञात करनी है। तो हमने दीर्घवृत्त के अकॉर्डिंग नहीं की थी, 3 कंडीशन ली थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, छोटा होगा, इक्वल होगा और बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये तीनों कंडीशन लेनी है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप पूरा प्रूफ करोगे, ये यहाँ y की जगह पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपके अकॉर्डिंग इसमें एक्स स्क्वायर में आएगी आपके पास इक्वेशन, तो उस इक्वेशन को क्या करोगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, इसका मतलब काल्पनिक बिंदुओं पे काट रहा है, ठीक है, काल्पनिक पॉइंट पे काट रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो, इसका मतलब स्पर्श कर रही है, क्योंकि एक मूल प्राप्त हो रहा है, तो मतलब ये लाइन क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac परवलय में भी किया हमने, दीर्घवृत्त में भी किया, वैसे ही करना है, ये जीवा होगी, ठीक है। तो ये देख लेना, आपके पास आएगी ये इक्वेशन, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आपको 0 से छोटी करनी है, 0 से बड़ी करनी है और इक्वल करनी है, बस ये ध्यान रख लेना। तो 0 से इक्वल करोगे तो मतलब एक बिंदु पे काटेगी, तो ये कंडीशन याद रख लेना आप कि स्पर्श रेखा की कंडीशन होगी, और ये हम बार बार यूज भी करेंगे। अब देखो जीवा की लंबाई सेम वही है, पी क्यू जीवा की लंबाई, मान लो ये कोई जीवा है अतिप्रवलय में, तो 2ab ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यदि प्लस बी स्क्वायर कर दूं तो दीर्घवृत्त की हो जाएगी, लेकिन माइनस बी स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, अतिप्रवलय की हो जाएगी, ठीक है। तो देखो रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी जीवा की लंबाई आ गई। मैंने वहां भी बताया था जीवा की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, स्पर्श प्रतिबंध
उसमें भी यहाँ प्लस था, ठीक है, दीर्घवृत्त में यहाँ प्लस था, तो स्पर्श प्रतिबंध क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर। यदि प्लस बी स्क्वायर कर दूं तो दीर्घवृत्त का माइनस बी स्क्वायर कर दिया तो ये अतिप्रबल स्पर्श प्रतिबंध, ठीक है। ये यदि आपको दीर्घवृत्त याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ये फिर सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू इसमें रखी तो y इजगल टू एम एक्स तो था ही, प्लस माइनस यहाँ से सी की वैल्यू रख दो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो स्पर्श बिंदु क्या होता है, ए स्क्वायर एम। तो अब इसमें क्या डिफरेंस हुआ कि वहां तो ये प्लस माइनस था, एक तो माइनस और दूसरा प्लस था, तो यहां दोनों सेम है, देखो माइनस प्लस, तो ये दोनों डिफरेंस, और ये एक यहाँ पे दीर्घवृत्त में प्लस था और यहाँ पे माइनस, मतलब जहां भी बी स्क्वायर आए वहां पे माइनस बी स्क्वायर कर दो। पूरी प्रॉपर्टी स्पर्श रेखा की, जीवा की सारी आपको याद हो जाएगी। सारे क्वेश्चन दीर्घवृत्त याद है तो कंप्लीटली ये अतिप्रबल हो जाएगी, निकालेंगे वैसे ही। तो बी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, माइनस बी स्क्वायर रखोगे तो आपका कंप्लीटली बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखो स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा का जैसे सर्कल में निकाला है, परवलय में निकाला है, अतिप्रवलय में निकाला है। एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक्स x1, वाई स्क्वायर को वाई y1, वो ही लिखना है आपको, और ये आपका अतिप्रवलय की स्पर्श रेखा हो जाएगी t के इक्वल। यदि अब a सेक फाई एंड b tan फाई से जा रही है तो इसमें ये x1 y1 की जगह यदि ये पुट करोगे तो ये आपका x अपॉन ए सेक फाई y अपॉन बी tan फाई इजगल टू 1 आ जाएगी, और ये इसकी प्रवणता आ जाएगी, ठीक है। प्रवणता इससे ही निकाल लेंगे आगे ले जाके, और b अपॉन ए इजगल टू सेक फाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्पर्शी युग्म है, ये इक्वेशन किसकी है, तो सेम वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, सेम वही चीज़ है जो पहले पढ़ चुके हैं, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है कि हम पढ़ा नहीं है। स्पर्शी युग्म S/S1 इजगल टू टी स्क्वायर, ठीक है, टी यहाँ से ले ही आओगे आप। स्पर्शी जीवा और ध्रुवी की इक्वेशन तो ये सेम यही है, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इजगल टू 1, जैसा हमने पहले निकाला है वही, ठीक है। अब देखो नियामक वर्त यहाँ पे देख लो, दीर्घवृत्त में तो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियामक वर्त, नियामक वर्त क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यह आपको नॉर्मली देखना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे लंबवत स्पर्श रेखाओं के बिंदु का बिंदुपथ होता है नियामक वर्त, सेम वही डेफिनेशन है। अब देखो अभिलंब की इक्वेशन, ठीक है। तो अभिलंब की दीर्घवृत्त में क्या थी वो देखो पहले, तो अभिलंब की दीर्घवृत्त में क्या इक्वेशन थी, पहले मैं दीर्घवृत्त अभिलंब लिख रहा हूं। दीर्घवृत्त में क्या थी, x अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर, y अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा कि अतिप्रवलय की बनानी है दीर्घवृत्त से, अतिप्रवलय में आना आपको, तो बी स्क्वायर को क्या कर दो, माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर एक्स x1 प्लस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बी स्क्वायर वाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी बन गई, आपकी अतिप्रवलय की बन गई। अब इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, मैंने दीर्घवृत्त की प्रूफ करके भी बताई हुई है, तो आप वहां देख लेना जाके। अब x1 y1 की जगह आप क्या पुट कर दो, a सेक फाई एंड b tan फाई पुट करोगे तो आपकी मेन इक्वेशन आ जाएगी ax cos फाई प्लस by कोट फाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये आपके प्राचलिक निर्देशांक में आ गई। ढाल
यहाँ दीर्घवृत्त में क्या था, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस था, तो इसकी ढाल रूप में क्या हो जाएगी, एम एक्स माइनस एम ए स्क्वायर। दीर्घवृत्त में माइनस था, यहाँ पे प्लस, रूट ए स्क्वायर। दीर्घवृत्त में प्लस था, यहाँ पे माइनस। तो ये आपकी ढाल रूप में, आप डायरेक्ट याद रख लो। इसमें से आरपीएस इतना डाउन जाती तो नहीं है अतिप्रवलय में, बाकी सर्कल वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, ये दीर्घवृत्त का हो गया। व्यास रूप, व्यास रूप मैंने दीर्घवृत्त में पूरा प्रूफ करके बताया हुआ है। यहां से भी आप अवकलन करके और dy बाई डी एक्स की जगह m रख के आप निकाल सकते हो। हम डायरेक्ट दीर्घवृत्त में क्या लिखते हैं, दीर्घवृत्त में व्यास क्या हो जाएगा, y इजगल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम। लेकिन यहाँ पे अतिप्रवलय में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह क्या रख दो, माइनस बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इजगल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम हो गया। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो दीर्घवृत्त की यदि आप याद कर लोगे ना, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब ये संयुग्मी व्यास, संयुग्मी व्यास की वही डेफिनेशन है कि एक व्यास के समांतर सभी जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ जो भी लाइन होगी वो उस व्यास की संयुग्मी व्यास होगी। ठीक है, तो ये m1 m2 दीर्घवृत्त के लिए तो क्या था, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आपका डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट ही पूछेंगे। नेक्स्ट देखो, अनंत स्पर्शी। ये टॉपिक जरूर थोड़ा सा क्या है कि अपने सिलेबस में है, लेकिन इसको मैं यहाँ बता के जाऊंगा, क्योंकि अतिप्रवलय में से यदि पूछ लिया ना तो आप डायरेक्ट टिक मारनी चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना। तो अनंत स्पर्शी की सीधी सी डेफिनेशन ये है कि कोई भी वक्र को, जैसे अतिप्रवलय है तो इसको अनंत पे यदि स्पर्श कर रही है, कोई भी रेखा इसको यदि अनंत में स्पर्श कर रही है या स्पर्श करती हुई प्रतीत हो रही है आपको, तो वो क्या, वो रेखा उसे क्या कहेंगे हम, अनंत स्पर्शी कहेंगे। ठीक है, तो दीर्घवृत्त देखो, अनंत स्पर्शी, पहले तो डायग्राम बता देता हूं क्या होगी, कैसे मतलब दीर्घवृत्त अतिप्रवलय की। ये अतिप्रवलय एक मान लो, ये दूसरा यहां से ले लो, ये एक दूसरे को काटते नहीं है भाई। ये आपका मैन अतिप्रवलय और संयुग्मी अतिप्रवलय बन गया। अब देखो इनकी जो अनंत स्पर्शी होंगी वो देखना, मूल बिंदु से जा रही हैं, मतलब केंद्र बिंदु से जा रही हैं और ये जाएंगी ऐसे। ठीक है, और ये ही इसकी उभयनिष्ठ भी होंगी, ये ध्यान रख लेना। ये दूसरी है, दूसरी को मैं इससे बना देता हूं, ये भी इसके सेंटर पॉइंट से जाएगी, और ये लो, ये क्या हो जाएंगी, इसकी अनंत स्पर्शी हो जाएंगी। शायद डायग्राम दिया होगा आगे, डायग्राम नहीं है तो कोई बात नहीं, ये रही, ये देखो अनंत स्पर्शी, ये संयुग्मी प्रवलय है, वो अतिप्रवलय, और ये अपना अतिप्रवलय, और ये संयुग्मी अतिप्रवलय है। तो इसकी एक अनंत स्पर्शी तो ये हो गई जो केंद्र बिंदु से जा रही है, ये हो गई, और दूसरी ये अनंत स्पर्शी हो गई जो इसके सेंटर पॉइंट से जा रही है। ठीक है, तो अनंत स्पर्शी का डायग्राम तो ऐसे बनेगा। तो पीछे देख लेते हैं हम क्या है डेफिनेशन इसकी। तो वही है डेफिनेशन, तो अनंत पे स्पर्श करती हुई प्रतीत हो तो उसे, उस स्पर्श रेखा को क्या कहेंगे, अनंत स्पर्शी कहेंगे। और ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख लो। लेकिन अब अनंत स्पर्शी निकालते कैसे हैं, कोई भी मान लो वक्र है, कोई भी वक्र लो आप, ए एक्स स्क्वायर
बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजकल टू 0। इसको ऐसी फॉर्म में लेके आते हैं, देखो इसको ऐसी फॉर्म में लेके आते हैं कि मान लेते हैं दो लाइन हो lx प्लस my प्लस n, ठीक है, मल्टीपल में है l डैश x प्लस m डैश y प्लस n डैश, और प्लस का यहां कांस्टेंट बचना चाहिए, इसी को मैंने लिखा है इस फॉर्म में, ठीक है। वो तरीका अलग है कि एक्स स्क्वायर की घात को हम क्या करते हैं, बड़ी घात को लेते हैं और उसके कोएफिशिएंट को y पद होगा वो 0 के बराबर रखेंगे, वो वहां पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे केवल अतिप्रवलय की पढ़ रहे हैं, वो शॉर्ट ट्रिक है, वो वहां पे ही बताऊंगा मैं, यहाँ पे पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा क्योंकि अतिप्रवलय के बारे में ये पूछ सकते हैं। तो ये इसको 0 के बराबर कर दो और इसको 0 के बराबर कर दो, ये दो क्या हो जाएंगी, अनंतस्पर्शी हो जाएंगी। lx my प्लस n इजकल टू 0, l डैश x m डैश y प्लस n डैश इजकल टू 0। अब देखो इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक्स वाई के संपूर्ण पद इसमें आ चुके हैं, केवल कांस्टेंट बाकी बचा है। यदि आप इस कांस्टेंट को हटा देते हो तो ये क्या हो जाएगा, अनंत स्पर्शी की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये दो अनंत स्पर्शी की इक्वेशन बन गई, ठीक है। एक क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा शायद, मैं उम्मीद करता हूं। अब ये कोई वक्र है, मान लो अतिप्रवलय एक्स वाई माइनस का 3x प्लस का 4y प्लस का 2 इजगल टू 0, ठीक है। इसमें से x कॉमन लो आप, x दोनों में क्या आया, y माइनस का 3, ठीक है। यहां से देखो y, ये y माइनस का 3 अगले ब्रैकेट में आना चाहिए, इसका मतलब 4 कॉमन लेना है मुझे ताकि y का कोएफिशिएंट क्या हो, 1 रहे। तो ये y का 1 हो गया, लेकिन y माइनस 3 यहां पे होना चाहिए, तो कितना कर दो यहां 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 4 y माइनस 3 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्या बन गया, एल एक्स एम वाई प्लस एन, ये क्या मान लो एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन प्लस का 14 को क्या मान लो, के मान लो। इसी को लिखा है हमने ये फॉर्म, ठीक है। अब अनंत स्पर्शी मैंने क्या बताया था, इसको 0 के बराबर कर दो और इसको 0 के बराबर कर दो। इसका मतलब अनंत स्पर्शी निकालनी है तो इसको 0 के इक्वल रख दो, इसको 0 के इक्वल रख दो। तो x प्लस 4 इजकल टू 0 और y माइनस 3 इजकल टू 0। तो ये आपकी अनंत स्पर्शी होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको समझना होगा। दोबारा देख लो, ये कोई अतिप्रवलय था, x हमने कॉमन ले लिया क्योंकि इस फॉर्म में बनानी है, तो एक बार x y ये सब कॉमन लेने, तो x कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया तो फिर y माइनस 3 बचा। अब y का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 ही रखना है, 4 कॉमन ले लिया, अंदर वाला आना चाहिए y माइनस 3, तो मैं कितना जोड़ूं घटाऊं, 12। इसमें देखो कितना घटा है, 12 माइनस हो गया तो 12 जोड़ दिया, 2 प्लस 12 कितना हो गया, 14 हो गया। अब अपने को पता है कि अनंत स्पर्शी तो ये होती हैं, अचर को हटा दो अनंत स्पर्शी बच जाएंगी आपके पास। अचर को मैंने हटाया, ये दोनों आपके पास आ गए अनंत स्पर्शी, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। एक साइड क्वेश्चन और है इसमें, देखो ये रहा एक्स वाई, देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, y माइनस के इजक्वल टू 0, ये कोई अतिप्रवलय है, ठीक है। अब देखो x तो कॉमन ले लिया मैंने, कितना बचा y माइनस एच, यहां से मैंने x कॉमन ले लिया y माइनस एच। अब मैं क्या कॉमन लूं, माइनस का k कॉमन ले लूं ताकि y का पॉजिटिव बच जाए, तो y माइनस एच ही यहां होना चाहिए। तो देखो कितना ऑटोमेटिक इसमें जुड़ गया है, प्लस माइनस माइनस तो प्लस एच के, तो माइनस एच के मुझे कर देना चाहिए। तो ये इक्वेशन अभी तक तो अतिप्रवलय की है, देखो x माइनस के एंड y माइनस एच, y माइनस एच, ये तो मैंने कॉमन लिया है माइनस एच की। ये इक्वेशन किसकी है, आपके अतिप्रवलय की। इसी इक्वेशन को मैंने एडजस्ट किया है, लेकिन अब ये अचर है, इसको आप हटा दो,
तो ये बचेगा x माइनस के इजगल टू 0, वाई माइनस एच इजगल टू 0। तो ये इसकी अनंत स्पर्शी होगी। ये देख लो x माइनस के और y माइनस एच। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके से आपको करना है। एक बार x कॉमन लेना है, फिर जो ब्रैकेट में आए ना वो ही यहाँ एडजस्ट करना है, ताकि ये एल एक्स एम वाई वाली फॉर्म बन जाए आपको पूरी। मेन फॉर्म क्या बननी है, एल एक्स एम वाई प्लस एन, एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन के। ये आपके अति परवलय की है, लेकिन के को हटा दोगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा और ये 0 के इक्वल, तो आपकी अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाएंगी। शायद एक दो क्वेश्चन और हैं तो मैं देख लेता हूं यहाँ पे। यदि एक दो क्वेश्चन है तो और करके देख लेते हैं, फिर हम अति परवलय की इसकी करेंगे। एक क्वेश्चन और है कहीं न कहीं, तो ये कैसा समझ में आया आप बताओगे जरूर। हाँ तो ये कर ही लिया हमने। एक देख लेते हैं आगे हो रहा है या नहीं है। तो देखो क्वेश्चन तो इतना ही है। लेकिन अब बात करते हैं अपना अति परवलय की अनंत स्पर्शी कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको वैसे तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको हम डायरेक्ट ही करते हैं। देखो ये तो अति परवलय मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1, और ये दूसरा अति परवलय अपना समकोणीय अति परवलय, और ये अपना अति परवलय। ठीक है, इसको दो तरीके से, एक तो देखो मल्टीपल करके निकालते हैं कई, और कई हम डायरेक्ट ही निकालते हैं। जिस फॉर्म में ऑप्शन को दिया हो ना उसी फॉर्म में हमें निकालनी है। एक तो इसको डायरेक्ट देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी माइनस 1 इजकल टू 0। इसका मतलब ये तो वो के वाला सिस्टम है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन हो जाएगा। ये एल डैश एक्स एम डैश वाई एन डैश प्लस का के इजकल टू 0। अब ये फॉर्म इसके इक्वल है, इसका मतलब एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजकल टू 0 और एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ये दोनों इसकी अनंत स्पर्शी होगी। ठीक है, ये दोनों इसकी अनंत स्पर्शी होगी। समकोणीय में देखो, समकोणीय में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू 0 कर लो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब जैसे ऐसे टुकड़े हो ना तब तो डायरेक्ट टुकड़े कर लो, लेकिन टुकड़े नहीं हो तो आपने को ऐसा कॉमन लेना है एक्स, और जो ब्रैकेट में वाई का गुणांक बचे ना, वाई की घात एक ही होगी, ये तो फिक्स है क्योंकि लाइन होगी, लाइन की तो आपको पता है एक्स वाई की घात तो 1 ही होनी है। तो वो कॉमन लेना है और वो ही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर। ये तो मैंने समकोणीय अति परवलय ही है, लेकिन अब इसको हटा दूंगा ना मैं, तो क्या बन जाएगी आपके पास, ये इसकी अनंत स्पर्शी बन जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, अनंत स्पर्शी। तो अनंत स्पर्शी आप निकालने देख लिया होगा, शायद आपको कैसा समझ में आया जरूर बताइएगा। एक तरीका और है इसका, हम उस तरीके से भी निकालते हैं। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1, इसको मल्टीपल करो, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इजकल टू 0। इसको देखो क्या लिख सकता हूं मैं, बी एक्स माइनस ए वाई एंड बी एक्स प्लस ए वाई, इसको मैं के लिख दूं, प्लस का के इजकल टू 0। तो ये और ये इसकी क्या हो गई, अनंत स्पर्शी होगी। इसका मतलब बी एक्स ए वाई इजकल टू 0 एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब y इजकल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स।
ये इसकी अनंत स्पर्शी होगी। ठीक है, अब देखो इसी को कुछ नहीं किया, मैंने मल्टीपल किया है, इसी को एडजस्ट करके जो स्क्वायर था यहां पे स्क्वायर करो, यहां पे स्क्वायर करो। ठीक है, तो ये LX वाली फॉर्म में लेके आ गया मैं और अलग अलग किया, अनंत स्पर्शी आपको प्राप्त हो गई। अब ये अनंत स्पर्शी अतिप्रवलय की निकालने का तरीका है। ठीक है, और जब किसी भी को निकालेंगे हम आगे निकालेंगे कैलकुलस में, वहाँ शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि कैसे हम करते हैं। वैसे तो इसकी डायरेक्ट ही है। एक चीज़ और देखना कि आपको थोड़ा कभी पता, कई बार अनंत स्पर्शी ऐसी भी पूछ लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कि मतलब ये क्या पूछ लिया, कौन सी अनंत स्पर्शी, ऐसे ऑप्शन को देख के आप ऐसे लगेगा कि पता ही नहीं चल रहा, मतलब प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। ठीक है, आपको जब पता नहीं चले ना, तब एक काम करना, तब जब भी मान लो अनंत स्पर्शी है, इन दोनों को गुणा कर दो। आप गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, सीधी सी बात है, यही आना bx² माइनस a²y²। कांस्टेंट को छोड़ दो, बाकी सब मिल जाएगा ना, वो अनंत स्पर्शी होगा। जैसे ऑप्शन में आपको एक लाइन दे दी L1 और L2, इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो ये x वाले सारे पद यदि जिसमें मैच हो गए ना इन दोनों के मल्टीपल में, वो ही दोनों अनंत स्पर्शी, ये ध्यान रख लेना। पता नहीं चले तब की बात है, बाकी निकालना भी मैं बताऊंगा, ये भी मैं ट्रिक बताऊंगा, जहां भी ऑप्शन आएंगे वहां पे मैं ये ट्रिक भी बता दूंगा आपको। एक्चुअली हम इसमें भी देख सकते हैं कि आपको पता, ऑप्शन में ये दे दिया मान लो x माइनस के इक्वल टू 0 और y माइनस h दे दिया, और आपको पता नहीं चल रहा है कि इसके अनंत स्पर्शी क्या है, मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीपल करके देख लिया करो। x माइनस के और y माइनस एच इक्वल टू जी, ये इनको मल्टीपल करना है बस, तो ये क्या हो जाएगा xy माइनस hx माइनस ky। ये देखो xy वाले सारे पद मैच हो रहे हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट है उस पर आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, लेकिन मेरे हिसाब से 3 ऑप्शन कट जाएंगे, आपके पास एक ऑप्शन बचेगा, वो कर लेना, लेकिन आपको मल्टीपल करके देखना, आपके अनंत स्पर्शी आ जाएंगे कहीं भी, कैसा भी हार्ड क्वेश्चन हो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वापिस। अब देखो ये अतिप्रवलय है, ये देखो y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स, ये हमने निकाल लिया है वहां पे। ये देखो y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये ऐसे कॉमन लेना है और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये भी हमने निकाल लिया, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो मल्टीपल रूप में भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये समकोणीय का भी हमने निकाल दिया, x प्लस वाई और x माइनस वाई, यहीं पे है देखो, ये समकोणीय का रहा है x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, तो कंप्लीटली अब देखो एक अतिप्रवलय और उसके संयुग्मी अतिप्रवलय की अनंत स्पर्शी क्या होंगी, समान ही होंगी। तो देख लो, आप को डायग्राम में पता ही चल रहा होगा, यहाँ पे ये इसका संयुग्मी की भी यही है और इस जो मेन अतिप्रवलय है उसकी भी यही है, तो ये दोनों कॉमन ही है, उभयनिष्ठ हैं। तो इसका मतलब अतिप्रवलय और संयुग्मी अतिप्रवलय की अनंत स्पर्शी एक ही होंगी, केंद्र से जाएंगी। तो ये दोनों देख लो आप, दोनों सेम ही है। तो एक एक चीज आपको कैसे समझ में आ रही है, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखेंगे इसको कोई। अब देखो अनंत स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण, संयुक्त समीकरण मतलब L1 इंटू L2, L1 LX वो है पहली लाइन, दूसरी लाइन पहली अनंत स्पर्शी दूसरी अनंत स्पर्शी। एवं अतिप्रवलय के समीकरण में केवल अचरांक का अंतर होता है, मतलब L1 प्लस L2 में कुछ जोड़ दो तो आपका अतिप्रवलय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अचरांक का हमने अचरांक की हटाया है और अंतःस्पर्शी निकाल ली। अब यदि अनंत स्पर्शी का समीकरण अतिप्रवलय के समीकरण में के जोड़ने से प्राप्त होता है, अनंत स्पर्शियों का समीकरण है जो अतिप्रवलय में के जोड़ने का मतलब ये है कि भाई जो के हटा रहे हैं तो माइनस के ही तो जोड़ रहे हैं उसमें, तो अचर जोड़ने से प्राप्त होता है। ये मैंने आपको बता दी, ये दोनों जीरो के इक्वल होगी। अब दोनों के बीच में एंगल क्या होगा,
दोनों अनंत स्पर्शियों के बीच में एंगल क्या होगा। हमने अनंत स्पर्शी निकाली है तो अतिप्रवलय क्या प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स। इसको मैं पूरा प्रूफ करके बताऊंगा। दो लाइन है, एक प्लस वाली है बी अपॉन ए एक्स और दूसरी वाई इजगल टू माइनस बी अपॉन एक्स। इसकी भाई m1 क्या है बी अपॉन ए, m2 क्या है माइनस बी अपॉन ए। अब दो रेखाओं के बीच का एंगल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, थीटा इजगल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो देखो भाई tan इनवर्स b अपॉन ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस बी अपॉन ए और 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्चुअली इसी फॉर्म में लेके आना चाह रहे हो तो आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो इस फॉर्म में बन गई, लेकिन इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2b अपॉन ए 1 माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स b अपॉन ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई और इसी से अपना काम बनेगा। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स b अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं 2 sec इनवर्स e। ठीक है, e को तो इसको एडजस्ट किया है क्योंकि tan को sec में चेंज किया है ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री से। और इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, एक आगे कई बार ये भी पूछ लेते हैं कोस इनवर्स 1 अपॉन ई। तो ये ध्यान रख लेना, इस तरीके से इसको ज्ञात करते हैं। एक की m1 निकाल लिया, m1 यहां से आ गया आपका, देखो ये m1 आ गया b अपॉन ए एक्स, ये m2 आ गया माइनस बी अपॉन ए। थीटा tan इनवर्स m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, तो tan इनवर्स b अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको लिखा 2ab, ये भी तो ये आपका ये बन गया बीच में बताया, लेकिन फिर से इसको यहाँ लेके आओ तो ये 2b अपॉन ए और 1 माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स b अपॉन ए बन जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 sec इनवर्स e लिख सकते हैं। ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना भाई, याद रखना, इसको डायरेक्ट पूछते हैं। इसको ही हम क्या लिख लेते हैं 2 cos इनवर्स 1 अपॉन ई। ये ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स लगाए हुए हैं, तो ये इसकी अनंत स्पर्शी होगी। कुछ एक इसके गुणधर्म में वो देखेंगे, इसी तरीके से आप अनंत स्पर्शी निकालोगे अतिप्रवलय की। अब बाकी यदि ग्रेजुएशन लेवल पे है तो उसमें वहां पे बात करेंगे हम। ठीक है, वहां पे थोड़ी ट्रिक भी बताऊंगा मैं, कुछ 2-3 तरीके हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो अब चलते हैं हम आगे इसके गुणधर्म में। अब देखो अनंत स्पर्शियां अतिप्रवलय की केंद्र से गुजरती हैं। हाँ जी बिल्कुल केंद्र से गुजर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अतिप्रवलय संयुग्मी अतिप्रवलय के शीर्षों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं अनंत स्पर्शियों पे मिलती हैं, बिल्कुल है। ये खींचो, मिल रही है आपकी अनंत स्पर्शी पे मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे एक आयत भी बन रहा है, उसका एरिया भी निकालेंगे हम। अतिप्रवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसी बिंदु से इसकी अनंत स्पर्शी पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल अचर होता है। मतलब लंबाइयों की लंबाइयों का गुणनफल अचर होता है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी याद करने की है, मैं इसको थोड़ा सा प्रूफ करके बता दूंगा और फिर आपको याद कर लेनी। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इसकी अनंत स्पर्शी है, मल्टीपल करके निकालेंगे बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0 एंड बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। अब मान लो अतिप्रवलय पे कोई भी बिंदु है 0 बी से लंब डाल रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं लंब डाल रहे हैं। इसका मतलब P1 और P2 प्राप्त होगा। P1 क्या होगा 0 बी से 0 प्लस ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P2 क्या होगा 0 बी से मोड माइनस ए बी, माइनस तो प्लस हो जाएगा मोड में, रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब आपको चाहिए P1 P2,
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही प्रूफ करना था, ये आपके सामने आ गया। अब जो याद कर सको तो याद कर लो, नहीं निकालने में तो देखो टाइम लगेगा और ऐसे निकालना पड़ेगा। मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से बता दिया। कैसा समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे, ठीक है। और एक अनंत स्पर्शी के समांतर खींची गई स्पर्श रेखा अतिप्रवलय को एक बिंदु पे काटेगी, ठीक है। प्रत्येक रेखा केवल एक बिंदु पे काटेगी, ये ध्यान रखना। इसके समांतर आप रेखा खींचो, अतिप्रवलय को केवल एक बिंदु पे काटेगी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, केवल एक बिंदु पे काटेगी, ये ध्यान रख लेना। तो ये क्वेश्चन कर लिया हमने, ये क्वेश्चन हमने कर लिया इसके अकॉर्डिंग। अब देखो आपको क्या चाहिए, अतिप्रवलय का समीकरण चाहिए जिसकी अनंत स्पर्शियां आपको दी हुई है और वो इस पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। तो भाई अतिप्रवलय का समीकरण क्या होता है, अपने को पता है एल एक्स एम वाई प्लस एन एल डैश एक्स एम डैश वाई एन डैश प्लस का k इजगल टू 0। ये तो दो अनंत स्पर्शी हैं, लिख दो x प्लस 2y प्लस 3, ये 3x प्लस 4y प्लस 5, k का माथा फोड़ी है अपने पास। अब ये अतिप्रवलय कहाँ से जा रहे हैं, 1 एंड -1, पुट करो। पुट करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 - 2 प्लस का 3 मल्टीपल में 3 माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस का k इजगल टू 0। तो k की वैल्यू -8 आ गई आपके पास, ठीक है। अब ये -8 यहाँ पे पुट कर दो, आपकी अतिप्रवलय की इक्वेशन आ जाएगी। तो पुट कर दो यहाँ पे x प्लस 2y प्लस का 3x प्लस 4y प्लस का 5 माइनस का 8 इजगल टू 0। तो मल्टीपल करके लिखो भाई 3x स्क्वायर 8y स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई कितने हो गए 6, तो ये 4, ये 10xy, ठीक है। 14x 22y और ये कितने हो गए 15 - 8 प्लस का 7 इजकल टू 0। अब ये चेक भी कर सकते हो कि एच स्क्वायर बड़ा है कि नहीं है ए बी से। तो एच की वैल्यू कितनी है 5 है, ए एंड बी की वैल्यू 24 हो रही है और एच की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 हो रही है। तो 25 24 से बड़ी है, तो ये क्या है आपका अतिप्रवलय है। तो इसी तरीके से निकालना है अंतःस्पर्शी को, क्या करना है दोनों को मल्टीपल करना है। यही बात मैं कह रहा हूँ, केवल कांस्टेंट किसी भी वक्र की अनंत स्पर्शी आपको नहीं आ रही है, ऑप्शन को पकड़ो, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोनों को मल्टीपल करके देखो, सारे वो पद आ रहेंगे जो एक्स वाई में, वो सारे पद आपके पास आ जाएंगे। ये कांस्टेंट है ना, ये आपके पास रहेगा, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। वो कुछ न कुछ तो आड़ू तरीका है, तो आड़ू तरीका कुछ न कुछ तो कमी रखेगा, तो ये इतनी कमी जरूर रखेगा, बाकी आपको सब प्राप्त हो जाएगा। यदि आपके पास नहीं आ रहा है, टाइम बचे लास्ट में, क्योंकि टाइम बच जाता है कई बार, तो ये तरीका आप जरूर करना, ठीक है। तो आपको जरूर 1-2 नंबर की सफलता जरूर देगा। अब देखो दीर्घवृत्त और अतिप्रवलय के कुछ एक बनते हैं गुणधर्म है, कुछ एक मतलब उन आयत वर्ग और ये बनाते हैं, इनके शीर्षों को मिलाते हैं, इनकी नाभियों को मिलाते हैं, दीर्घवृत्त के नाभियों को मिलाते हैं, अतिप्रवलय की नाभियों को मिलाते हैं, इन ये समचतुर्भुज बनाते हैं, आयत भी बनाते हैं, वर्ग भी बनाते हैं। कई उनका एरिया भी कई बार पूछ लेते हैं, हालांकि इतना डीप में नहीं जाते, लेकिन अपने को निकालना है, क्योंकि एक वीडियो में जो नहीं पूछते हैं वो सारा हो रहा है, और यदि उसी वीडियो में अपने पास अच्छी तरीके से हम समझ पा रहे हैं, तो क्यों न पता नहीं पूछ भी लें और डायरेक्ट पूछ लें, तो हम छोड़ के नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। तो ये क्या कह रहा है, पहले दीर्घवृत्त की बात कर रहा है, अच्छा दोनों की बात कर लिया, ऊपर दीर्घवृत्त है और नीचे अतिप्रवलय है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, फर्स्ट है कि शीर्षों की एक्सों पर स्थित, जिसके शीर्षों के एक्स, हाँ तो शीर्षों के एक्स
अच्छा, ये यहाँ से पढ़ने से परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। नाभिलंब के सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखा से निर्मित समचतुर्भुज, इसका मैंने बताया था कि कल भी बताया था कि एक तो डायरेक्ट ये दोनों की देख लो आप, दीर्घवृत्त लो, ठीक है, ये नाभिलंब है, इनके सिरों पे आप क्या खींच रहे हो, स्पर्श रेखा खींच रहे हो, ठीक है ना, ये लो स्पर्श रेखा खींच दी और ये स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है, ये स्पर्श रेखा मान लो और ये स्पर्श रेखा, ये आपका समचतुर्भुज बनेगा। लेकिन ये ए है ना, तो ये कहाँ पे काटेगा, 0 ए दूरी पर यहाँ पे काटेगा, और ये यहाँ पे दोनों कटेंगे वो नियता पे कटेंगे, ए ई पे, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो लघु एक्स पे तो कहाँ पे काटेगा, ए दूरी पे काटेगा, और यहाँ पे ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, नाभिलंब के जो भी आप प्रतिच्छेद बिंदु होगा स्पर्श रेखा होगा वो नियता पे होगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना, कहाँ पे होगा, नियता पे होगा। तो ये आपका नियता पे हो गया, देखो यहाँ पे, और यहाँ 0 ए। तो अब इसका एरिया निकालना है, तो ये एरिया तो अपने को पता है कितना है, 2AE, ये एरिया तो कितना है 2AE, लेकिन ये विकर्ण रह गया, और ये एरिया भी हमें पता है कितना है 2A। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, इसका मतलब 2AE अपॉन 2A, अच्छा 1/2 और रह गया, तो आपका क्या बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2A स्क्वायर अपॉन E, ये आपका बन जाएगा। और इसको आगे लिखोगे तो 2A की क्यूब √A स्क्वायर, दीर्घवृत्त है तो -B स्क्वायर हो जाएगा, अति प्रबल है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जो भी ई की वैल्यू लिखनी है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ई की आप लिख सकते हो। तो ये आपको क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। मेन चीजें ये ध्यान रखना कि ये विकर्ण है, और दूसरी बात इसकी क्या है, नियताओं के बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी 2a है, तो ये चीज को ध्यान रखना बस। नेक्स्ट देखो ये, अब ये गुणधर्म आप देखना, मिलाओगे शीर्षों को मिलाओगे, देखो 2a दूरी पे ये होगी, ये दूरी सेम उसी तरीके से निकालनी है, कई भुजाओं की दिया हुआ है, कई विकर्ण दिए हुए हैं। तो विकर्ण में तो 1/2 लगाओगे, भुजाओं में केवल भुजा इंटू भुजा करोगे, केवल सारी थ्योरी वही है, पूरी देखना आप पूरी, ठीक है। अब देखो, अब ये अतिप्रवलय को निरूपित करता है क्या। पहली बात, ये दीर्घवृत्त को तो कभी नहीं करेगा, दीर्घवृत्त को नहीं करेगा, परवलय को भी नहीं करेगा, क्योंकि परवलय तो क्या होता है, h² बराबर AB होता है, वो ये है नहीं इसमें। ये देखो h² बड़ा है AB से, एक नहीं है, देखते हैं h 0 है AB -1 है, इसका मतलब अतिप्रवलय तो है। थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो a + b 0 है, देखो 1 and -1 = 0, तो यहाँ पे इसको समकोणीय अतिप्रवलय देना चाहिए था, हालांकि इसने नहीं दिया, कोई बात नहीं है, हमने निकाल लिया समकोणीय अतिप्रवलय, क्योंकि a + b = 0 होता है समकोणीय में। समकोणीय में h² बड़ा होता है, ये तो अतिप्रवलय की डेफिनेशन है। समकोणीय अतिप्रवलय में ये तो होती है लागू, उसके साथ a + b = 0 होता है, क्योंकि समकोण के लिए हम नहीं लेते हैं क्या, देखो tan 1 2 √h² - AB अपॉन a + b। अब समकोण है, इसका मतलब क्या है, a + b = 0 है। तो ये चीजें ध्यान रखना, थोड़ी सी एक दूसरे से लिंक रखना। अब देखो नाभियां है, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना, 2 ऑप्शन कट जाएंगे। नाभियन में माइनस किसके साथ है, -y के साथ है, इसका मतलब ये अतिप्रवलय ये बन रहा है। इसको आपको क्या चाहिए, नाभियां चाहिए। नाभियां कहां पे होंगी, यहां पे होंगी, नाभि यहां पे होगी, इसका मतलब AE0 एंड -AE0। तो इन दोनों का क्या काम है, यहाँ गई दोनों काम से। अब थोड़ा सा आप बना लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट काटना
कहीं आपको फायदा मिलेगा, इसको जरूर। अब ना भी ए ही होती है, मैंने कहा यहाँ प्लस लगा दो, रूट कर दो, तो ये इसका एक्चुअली तो यही होती है रूट ए बी, तो आपका प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो प्लस माइनस ये लो आपका आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट बिना पेन उठाई कर सकते हो, केवल इनको जोड़ना है बस और रूट करना है। ये दो तो वैसे ही कट जाएंगे, 4 वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि 4 तो 16 का ही दे दिया इसने, तो आप तुक्का मारोगे तो भी 5 पे जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। अनुप्रस्थ x की लंबाई, अनुप्रस्थ x क्या होती है 2a। ठीक है, तो देखना भाई मैं बनाता हूं, x² अपॉन 32/3 माइनस y² अपॉन 8 इक्वल टू 1। अनुप्रस्थ x ये होगी, a² बराबर 32/3 हो जाएगी, देन a बराबर क्या हो जाएगा √32√3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4√2 ये लो। ठीक है, अब आपको चाहिए अनुप्रस्थ x की लंबाई, अनुप्रस्थ x की लंबाई, हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, 2a 8√2√3 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये बन गया आपका। तो अतिप्रवलय में बहुत इजी है, छोड़ना मत। ज्यादातर लोग इसको नए करके छोड़ के चले जाते हैं। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप काट दोगे। निर्देशी एक्सों के सापेक्ष उस अतिप्रवलय का समीकरण जिसकी नाभियों के बीच की दूरी क्या है 16 है, नाभियों के बीच की दूरी क्या है 16 है, उत्केंद्रता E इक्वल टू √2 है। E इक्वल टू √2 तो समकोणीय की होती है, समकोणीय की होती है, इसका यहां पे कोई काम नहीं। ठीक है, तीनों को हमें चेक करना पड़ेगा, तीनों को क्या चेक करना पड़ेगा, ये इसका भी क्या काम है यहां पे। ठीक है, 2 हो गए काम से। अब देखो आपके पास नाभियों के बीच की दूरी मतलब 2a इक्वल टू 16 है, तो a की वैल्यू निकालो यहां से, a इक्वल टू 8 हो गया, a√2 इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 4√2 बन गया आपका। ठीक है, ये तो a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू मतलब x² अपॉन a², y² अपॉन a² इक्वल टू 1, क्योंकि समकोणीय है, हमें पता चल गया इस बात का, समकोणीय है। तो देखो x² अपॉन 32 y² अपॉन 32 इक्वल टू 1, तो x² माइनस y² इक्वल टू 32। ये लो, पूरा करके भी निकाल सकते हो, b की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप a की वैल्यू आपके पास है, e की वैल्यू आपके पास है, b² बराबर क्या होता है a² e² माइनस 1। तो b की यदि निकालनी है तो इस तरीके से निकालो, b² क्या हो जाएगा, ये तो कितना हो गया आपका a², वैसे तो ये a² ही आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों यहाँ 2 माइनस 1 करोगे तो a² ही आ जाएगा। तो ये लो आपका 32 ही बन जाएगा। हालांकि √2 हो तो क्या करोगे, √2 हो तो समकोणीय होगा, याद रख लेना, डायरेक्ट पूछेगा कि आयतीय या समकोणीय। ठीक है, आयतीय समकोणीय की उत्केंद्रता √2 होगी, इसका नियामक वर्त x² प्लस y² इक्वल टू 0 होगा, बिंदुवर्त होगा। ठीक है, क्योंकि जिसकी रेडियस 0 वो क्या होगा, बिंदुवर्त होगा। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान में रख लेना। अब देखो x² अपॉन आपके पास एक अतिप्रवलय दे दिया कोस एल्फा माइनस y² अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो डायरेक्ट इक्वेशन इस पे मारोगे। ठीक है, ये कह रहा है कि एल्फा पर किसी परिवर्तन से निम्न में से कौन सा, मतलब एल्फा में ये परिवर्तन कर रहा है, मतलब एक बार एल्फा इक्वल टू 30 कर दिया, एक बार एल्फा इक्वल टू 60 कर दिया, एक बार एल्फा इक्वल टू 45 कर दिया, मतलब एल्फा में ये परिवर्तन कर रहा है। तो कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। नाभि क्या होती है, ए बराबर क्या होती है a² प्लस b²। ए क्या हो गई कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा।
अल्फा में कुछ भी परिवर्तन कर दो, नाभि का भुज क्या होगा, 1 ही आएगा। कुछ भी परिवर्तन कर दो, नाभि का भुज क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 30 करोगे तो भी 1, 60 करोगे 1, तो ये हो गया। अब नियता वगैरह तो चेंज हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। नियता वगैरह तो चेंज हो सकती है, क्यों, ए चेंज हो सकता है, ए तो होगा चेंज, और ए ई नो चेंज, क्योंकि ए ई तो इन दोनों का योग बन गया ना, तो ये क्या होगा, नो चेंज। उत्केंद्रता चेंज हो सकती है, नियता चेंज हो सकती है, लेकिन भुज कभी भी, ये नाभि का भुज है ना जो AE0, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, अति परवलय x इक्वल टू एड सेक थीटा, y इक्वल टू एड टेन थीटा, नियताओं के बीच की दूरी। एक्चुअली नियताओं के बीच की दूरी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये हमें देखता है, देखो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, आपको पता चल गया कि ये समकोणीय अतिपरवलय है, समकोणीय अतिपरवलय। ये पता तभी चलेगा जब आपको याद होगा क्या चीज, a सेक थीटा एंड a टेन थीटा, ठीक है। ये a सेम है तो ये समकोणीय है, ठीक है। इसका मतलब इसका नियता क्या हो जाएगी, a/√2, क्योंकि नियता हमें पता है क्या होती है, a/e, समकोणीय की e क्या होगी, √2, e√2 होती है। अब देखो ये पता चल जाए ना, तब तो ये सब कुछ इजी है, नहीं तो ये e निकालो और कई मतलब आप परवलय भी बनाओगे। अब a की वैल्यू आपको पता चल गई होगी, क्या है, 8 है, क्योंकि a यहां से कंपैरिजन करो, 8 सेक थीटा एंड 8 ई टेन थीटा, तो ये क्या होगी, 4√2 बनेगी। नियताओं के बीच की दूरी तो 2 × 4√2 8√2, ये लो। अब देखो देखो आप डायरेक्ट ही, आपको पता चलना चाहिए, हर चीज याद होनी चाहिए, तो बहुत इजी बन जाएगा, बिना पेन उठाए आप अतिपरवलय का हर क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि दीर्घवृत्त की आपको थ्योरी याद है और तो आपको कुछ याद नहीं करना, केवल b² की जगह -b² करोगे, और ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी यदि आपको याद है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो ये रेखा है किस बिंदु पर स्पर्श करती है, इस अतिपरवलय को किस बिंदु पर स्पर्श करती है। अब एक तो देखो तरीका है, y इक्वल टू mx प्लस a² m² -b²। अब m तो आप इससे आ जाएगा, a और b आप इससे निकाल लोगे, इस तरीके से तो आप करना, ठीक है। मैं करता हूं थोड़ा डायरेक्ट। देखो ये स्पर्श रेखा है, मान लो ये कोई अतिपरवलय है, ये मान लेते स्पर्श रेखा है, तो इसी पॉइंट पे होगी, तो ये पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फेक्शन देगा और इस अतिपरवलय को भी देगा। देखो तो कौन सा है वो पॉइंट, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 3√6 हो रहा है, और ये हो सकता है भाई, ये चेक करो 16, हाँ ये हो सकता है, ये होगा, फिर एक ही जगह करेगी स्पर्श और ये होगा, तो ये दोनों फिर ये नहीं होंगे, तो आप दोनों में मैच करा के देखोगे, आपकी इजी बन जाएगा। बाकी ये देखो m यहाँ से निकाल लो, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/√6, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a² की वैल्यू 4, b² की वैल्यू 2। अब देख लो, नाभि लंब की लंबाई 2b²/a, तो ये b² है, ये a² है, तो 2 × 16/3, तो 32/3, ये लो। नियता क्या होगी, ठीक है, नियता क्या होती है, a/e, a/e होती है नियता। e की वैल्यू देखो क्या आ रही है, a तो 3 हो गई आपकी, अब लफड़ा e का है, तो a ही तो हम निकाल लेंगे, √13, क्यों 9 + 4 जोड़ेंगे
ई यहाँ से निकालेंगे √13/a, तो √13/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू √13/3 इजक्वल टू 9/√13, ये लो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। और ई की वो भी तरीका है 1 प्लस b² वाला भी। अब देखो यदि रेखा y इजक्वल टू 4x + c इस अतिपरवलय की स्पर्श रेखा है तो c की वैल्यू क्या होगी? तो भाई c क्या होता है भाई अतिपरवलय के प्रतिबंध a² - b²। m की वैल्यू 4 हो गई, a² की वैल्यू 64, b² की वैल्यू 49, ये प्लस माइनस में होगा 64 इंटू -49। अब देखो भाई मल्टीपल करके देखो, लास्ट में 5 आएगा। देखो 24 4 में से 9 गए, 5 आएगा लास्ट में, तो आंसर तो एक ही दिख रहा है, तो कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है ऐसी कंडीशन में हो। तो यदि समझ में नहीं आया देख लो, स्पर्श प्रतिबंध है ये, स्पर्श प्रतिबंध लागू करो और आपका काम बन जाएगा। स्पर्श प्रतिबंध दीर्घवृत्त में तो यहाँ प्लस होता है और अतिपरवलय में यहाँ माइनस होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आरबीएससी की ओल्ड बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब देखो इसको आराम से करेंगे। एक अतिपरवलय और संयुग्मी अतिपरवलय, देखो ये तो अतिपरवलय हो गया और ये संयुग्मी अतिपरवलय हो गया। अतिपरवलय की ई बराबर क्या होता है √1 + b²/a²। संयुग्मी ई डैश मान लेते हैं √1 + a²/b², ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका a² + b²/a एंड ई डैश बराबर क्या हो जाएगा a² + b²/b। यहां से 1/e² निकालो, a² + b², 1/e डैश का स्क्वायर निकालो b²a²/b²। अब इन दोनों को जोड़ना चाहिए आपको, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको 2 मान लो, तो 1/e² और 1/e डैश² इज इक्वल टू a² + b²/a² + b²। काट दो 1, ये लो। अतिपरवलय की उत्केंद्रता ये होगी। ठीक है, संयुग्मी की ये होगी। दोनों को पता है आपको, पता नहीं है तो रटना पड़ेगा। फिर आपको 1/e² चाहिए तो 1/e² लेके आओ और जोड़ दो, आपका काम बन जाएगा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वैसे तो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तो स्पर्श प्रतिबंध को क्या करेगी, पालन करेगी। ठीक है, तो पहले इसमें देखो, पहले अतिपरवलय की देखो आप, a² = 9 हो गया एंड b² = क्या हो गया 16। ठीक है, दूसरे अतिपरवलय की देखो, x, अच्छा उल्टा दे रखा है क्या इसने, चलो जुगाड़ करते हैं कोई। थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं भाई माइनस, क्योंकि इस संयुग्मी वाले को अपने को मान लो याद नहीं है तो क्या करें, याद नहीं है तो बना लो ये। तो इसमें a² क्या हो गया -16, b² क्या हो गया -9। अब देखो इसमें c की वैल्यू निकालो, c क्या हो जाएगा √9m² -16 और इसका c क्या हो जाएगा √-16m² प्लस का 9। दोनों की इक्वल रख दो, इक्वल रख के इक्वेशन 1 मान लो और 2 मान लो। इक्वेशन 1 इजकल टू इक्वेशन 2, इसका मतलब और स्क्वायर और कर दो, तो 9m² -16 इज इक्वल टू 16m² प्लस का 9। तो ये कितना आ जाएगा 25
25 एम स्क्वायर इजक्वल टू 25, तो एम इजक्वल टू ±1 आ जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर लो। ठीक है, देखो अतिप्रवलय के दोनों स्पर्श प्रतिबंध दोनों मैंने लगाए हैं, इसमें ए बी की रखा है, एम की वैल्यू हमें निकालना पता नहीं, स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ है, दोनों में सी की वैल्यू तो सेम ही होगी क्योंकि y इजक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक ही रेखा है दोनों को टच कर रही है तो अक्षर तो सेम ही होगा, दोनों में रखा है और m की वैल्यू मैंने इक्वल रख के, c सेम होगा तो इक्वल रखा, स्क्वायर किया और m की वैल्यू आपके पास आ गई। नेक्स्ट देखो, सेम ऐसा का ऐसा दीर्घवृत्त में किया था। ठीक है, तो इसका आंसर, पहली बात तो अतिप्रवलय है, अतिप्रवलय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जरूर रोल होता है अभिलंब में, क्योंकि अभिलंब इसका क्या होता है, ए एक्स कोस फाई बी वाई कोट फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका मतलब इस माइनस वालों का कोई काम नहीं, इसको उड़ा दो। ठीक है, दूसरी इससे कंपैरिजन करो, एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू -n। यदि आपको दीर्घवृत्त का क्या होता है, ये होता है भाई दीर्घवृत्त का, तो ये आपका अतिप्रवलय का होगा। अब यदि दीर्घवृत्त का याद है तो बी स्क्वायर की जगह -b स्क्वायर कर दो। नहीं नहीं, ये नहीं होगा दीर्घवृत्त का, दीर्घवृत्त का ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दीर्घवृत्त का ये होगा। इसने सबसे पहले दिया है दीर्घवृत्त का, ताकि यदि गलती करें तो यहीं पे करें। ठीक है, तो आपका अतिप्रवलय का क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम निकालते हैं, कंपैरिजन करो, दोनों ही अभिलंब है, अभिलंब का इक्वेशन ले लिया हमने और अभिलंब है ये, तो इसको थोड़ा मैं अच्छे से कर देता हूं ना। देखो अभिलंब का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स कोस फाई प्लस बी वाई कोट फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी क्या है, एल एक्स एम वाई इज इक्वल टू -n। ठीक है, कंपैरिजन करो दोनों का, कंपैरिजन करोगे तो क्या बनेगा भाई, एल अपॉन ए कोस फाई इज इक्वल टू एम अपॉन बी कोट फाई एंड -n अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से सेक फाई निकाल लो आप, कोस ऊपर चला जाएगा तो सेक फाई क्या बन जाएगा, -n a अपॉन एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। tan फाई क्या बन जाएगा, -n b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी m। अब देखो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर करके घटा दो 1 में से 2, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो भाई ये कॉमन आ जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, ये कॉमन आ जाएगा आपका और आगे बच जाएगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस लिया है यहां पे। अब देखो तो इसको इधर ले आओ आप, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये लो इक्वेशन। तो आपके आगे ना, यदि दीर्घवृत्त को याद है तो आप कर सकते हो। देखो अभिलंब की इक्वेशन लिखी है और ये अभिलंब की इक्वेशन है, इसने क्वेश्चन में दिया, दोनों को कंपैरिजन किया, सेक थीटा tan थीटा निकाला। सेक थीटा tan थीटा में रिलेशन होता है सेक स्क्वायर
फाइव एंड टेन स्क्वायर फाइव क्या होता है 1 होता है। तो वो ही किया है मैंने, कैलकुलेशन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये विलंब की इक्वेशन है, इसका मतलब विलंब की इक्वेशन है, दोनों को सेटिस्फाई करेगी। इस बिंदु पर विलंब है तो देखो पहले चेक करो, ये नहीं होगा, ये 4 + 3 7 ही हो रहा है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका आंसर हो गया। तो पहले तो इस पॉइंट को देख लिया करो, ठीक है, पॉइंट पुट करके देख लिया करो, यदि सेटिस्फाई एक ही कर रहा है तो आप उसको कर दो। अब मान लो सेटिस्फाई 2 कर रहे हैं तो विलंब की इक्वेशन क्या होती है, a² x/x1 प्लस b²y/y1 = a² + b²। अब इक्वेशन देखो, x²/1 माइनस y²/3 = 1, a² की 1 b² की 3, तो x/2 प्लस भाई b² क्या है 3 है क्या, y1 - 3 इज इक्वल टू a² + b² 4 हो गया, 3 से 3 काट दो, x - 2y -8 = 0। इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये अभिलंब की इक्वेशन है जब कोऑर्डिनेट दे दें आपको, ठीक है। अब ये दीर्घवृत्त का नाभिलंब, दीर्घवृत्त का क्वेश्चन आ गया कि एक दीर्घवृत्त का समीकरण जिसकी नाभिलंब 8 है, उत्केंद्रता 1/√2 है, तो 2b² चेक करो किसकी हो रही है, इसमें 3 आएगा, नहीं होगी, इसमें भी 3 मैच हो रहा है, नहीं होगी, इसमें भी 3 दे रहा है, नहीं होगी, तो ये दोनों होंगी, ठीक है। आप निकाल सकते हो नाभिलंब की लंबाई मतलब 2b² बी रखो यहाँ 2 × 32, ए की वैल्यू 8, देखो 8 चौक 32, 8 आ रहा ना नाभिलंब की लंबाई, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा तरीका भी है कि 2b² तो 8 दे दिया, इसका मतलब b² = 4a, ठीक है। तो ये 3 तरीके तो मैंने बता दिए, तो ये तीसरा तरीका देख लो, b² को क्या लिख सकते हो आप, a² 1 - e² = 4a, a से a काट दो, 1 - 1/2 = 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 8 आ गई, तो a देखो 64 किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो इससे भी डायरेक्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, x - 2 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2y - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर तो √5 ही कर दो आप, ठीक है, √5 ही कर दो। तो अब देखो थोड़ा एडजस्ट करो, क्योंकि नियता का हमने शुरुआत में कल क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन है, थोड़ा एडजस्ट करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर 5x² हो गया, अच्छा e² हो रह गया ना, e की वैल्यू 2 है तो 4 कर दो यहाँ। देखो PS बराबर क्या होता है, EPM, इससे निकाला है मैंने डायरेक्ट, यहाँ हो गए 5 और यहाँ हो गए तो -11, ये गया। अब देखो आंसर बनने की ये चांस लगा रहा है, तो इसमें h² देख लेते हैं पहले ही, h² बड़ा है, आंसर ये होगा भैया आपका, थोड़ा बहुत और एडजस्ट कर लेना, पता चल जाएगा। देखो 4 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, नहीं 4 and 5 25 21 प्लस का, ठीक है भाई यही है। अच्छा इसमें ये तो कट ही गया, हाँ 21 सारा मैच हो रहा है, इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अति प्रबल 3x² - 2y² प्लस 4x - 6y = 0 उन बिंदुओं जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ। देखो सर्कल का याद दिला रहा हूं मैं आपको, x² = y² = x1
y1 का होल स्क्वायर, ये जीवाओं के मध्य बिंदु अतिपरवलय में भी यही होगा, ये जीवा का मध्य बिंदु होगा x1 y1। तो ये अतिपरवलय में एडजस्ट कराओ, 3x x1 माइनस 2y y1 प्लस का 2x प्लस x1 माइनस का 3y प्लस y1 इज इक्वल टू 0। अब ये इसके समांतर है तो m इक्वल टू 2 है, ठीक है, इसका मतलब इसकी m भी 2 होगी। तो देख लेते हैं, x के पद में कॉमन लो, 3x1 प्लस का 2 माइनस y कॉमन लो, 2y1 प्लस का 3। अरे आगे जीरो नहीं होगा, सॉरी आगे जीरो नहीं होगा भाई, इसमें x1 y1 रखोगे तो एक बड़ा सारा कांस्टेंट होगा। तो अब आगे एक बड़ा सारा आपके पास कांस्टेंट होगा, उसकी हमें जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमें तो चाहिए m केवल। तो इसका m क्या आ रहा है भाई, 3x1 प्लस का 2/2y1 प्लस का 3। ये किसके इक्वल है, इसके समांतर है तो इसके इक्वल है, ये लो। तो आप कैलकुलेशन करोगे 4y प्लस का 6 इज इक्वल टू 3x प्लस का 2। तो 3x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये कहीं भी इक्वेशन है, लगा दो आप, ये लो, ठीक है। दोबारा देखो, जीवाओं का मध्य बिंदु क्या लेते हैं सर्कल में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x1 ये लेते हैं। जीवा अलग है, जीवा की इक्वेशन अलग है, जीवाओं के मध्य बिंदु दिया हुआ तो इक्वेशन अलग है, तो ये लेते हैं। इसी प्रकार इसमें एक बड़ा सारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x1 y1 रखोगे तो ये यहाँ पे विराजमान होगा, ठीक है। ये मैंने रख दिया क्योंकि अपने को बिंदु पद चाहिए, मतलब प्रवणता से आ सकता है। इसकी प्रवणता इसके समांतर है तो इसकी प्रवणता तो 2 है, इसकी प्रवणता भी क्या होगी 2। तो y इक्वल टू आगे ले जाके निकालो, तो प्रवणता क्या होती है x का गुणांक, तो y का इसमें भाग दोगे मतलब माइनस a/b। तो ये काम आपका हो जाएगा और ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, ये अतिपरवलय है या नहीं है। अच्छा, r से बड़ा कह रहा है, r से बड़ा तो भैया वर्त तो नहीं होगा किसी हालत में। दीर्घ वर्त देखो r से बड़ा है, r मतलब 2 ले लो, r को 2 ले गो तो कुल मिला के ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा 3, ये -1 हो जाएगा इक्वल टू। दीर्घवर्त भी नहीं है, अतिपरवलय भी नहीं है, तो ये तो काल्पनिक दीर्घवर्त है फिर, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू -1। तो ये तो क्या हो गया, काल्पनिक दीर्घवर्त हो गया आपका। वर्त तो नहीं है क्योंकि गुणांक सेम होना चाहिए, a बराबर b चाहिए वर्त के लिए, a बराबर b चाहिए, तो ये तो नहीं रहे। अतिपरवलय क्या चाहिए आपको, अतिपरवलय आपको चाहिए एच स्क्वायर बड़ा होना चाहिए ए बी से, एच तो 0 है, ए बी 1 है, तो ये तो बात गलत होगी, अतिपरवलय तो नहीं होगा। दीर्घवर्त क्या चाहिए, दीर्घवर्त चाहिए, लेकिन दीर्घवर्त में ये चिन्ह में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब काल्पनिक दीर्घवर्त ये आपका हो जाएगा। अब देखो r इक्वल टू 1 से कम होता तो ये अतिपरवलय होता, मतलब r इक्वल टू 1 से कम होता तो ये अतिपरवलय हो जाता, दीर्घवर्त भी हो जाता। अब कितना कम से होगा दीर्घवर्त वो और देख लेते हैं क्या। नहीं, r इक्वल टू 0 से कम होगा तो अतिपरवलय होगा, 0 के बराबर होगा तो भी अतिपरवलय हो जाएगा, ये समकोणीय हो जाएगा फिर तो। यदि r इक्वल टू 0 होगा तो समकोणीय अतिपरवलय होगा, 0 से कम एंड -1 से बड़ा, मतलब अतिपरवलय के लिए -1 और 0 के बीच में होना चाहिए, और यदि 1 से कम होगा तो दीर्घवर्त हो जाएगा ये।
-1 से कम होगा, -1 से कम होगा तो एडजस्ट करना, -1 से कम होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो गया तो दीर्घवृत्त हो जाएगा। ठीक है, ये 1 और 1 करो यहाँ पे, अतिपरवलय के लिए ये 1 करो यहाँ पे, अतिपरवलय के लिए होगा 1 से कम। हाँ 1 से कम होगा भाई। ठीक है, सर्कल कब होगा? सर्कल तो ये मुश्किल ही है होना। देखना भाई, ऐसे थोड़ा दिमाग लगाया करो, एक क्वेश्चन को चेक किया करो। अब देखो ये तो अतिपरवलय की डेफिनेशन है, पी ए माइनस पी बी इजकल टू 2a। ठीक है, तो अतिपरवलय हो गया ये तो। नेक्स्ट देखो नियामक वर्त, ये अतिपरवलय है। नियामक की इक्वेशन देखो, वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर इक्वल होता है आर इजकल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लगाओ, ये इक्वेशन है, ये अतिपरवलय को स्पर्श करती है, इसका मतलब स्पर्श प्रतिबंध को पालन करेगी। स्पर्श प्रतिबंध क्या होगा? तो स्पर्श प्रतिबंध सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सी की वैल्यू यहां से निकाल के ले गया हो, माइनस कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा एक्स पी अपॉन साइन एल्फा। ठीक है, अब ये तो आपके पास क्या हो गया? सी हो गया भाई, ये तो आपके पास सी हो गया और ये आपके पास एम हो गया। रखो, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा माइनस बी स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपके पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे दीर्घवृत्त की बात करते हैं तो दीर्घवृत्त में ये होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना बस। और यदि सर्कल की बात करते हैं तो P बराबर 1 करोगे तो P बराबर A हो जाएगा। तो ऐसे एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन बना सकते हो। अनंत स्पर्शियों के बीच का कोण आपको 3-4 में फिर से लिख रहा हूं, 2b अपॉन ए होगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 सेक इनवर्स ई, इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1 अपॉन ई। और बोलो भाई क्या चाहिए? एक ये होगा tan इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है गलत है वो ध्यान रखना बस, थोड़ा सा सही होगा कि ये गलत होगा। देखना यहाँ माइनस है या प्लस है, वो चेक करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो यहाँ माइनस है या प्लस वो चेक करना आपका। बाकी इससे आंसर क्या बन जाएगा आपका? ये आंसर बन जाएगा। अब देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? 2 सेक इनवर्स, इसको एल्फा मान लो आप। एंगल दो अनंत स्पर्शियों के बीच का एंगल क्या? एल्फा मान लेते हैं। तो अब देखो ये क्या कह रहा है? दो अनंत स्पर्शियों के बीच का एंगल क्या है? एल्फा। एल्फा बराबर होता है 2 सेक इनवर्स ई। ये सेक एल्फा बाई 2 चाहिए, एल्फा बाई 2 इजकल टू सेक इनवर्स ई। सेक एल्फा बाई 2 चाहिए तो ई बन गया आपका। ये लो भाई। ठीक है, ये चेक करना स्पर्श का ही है। एम यहां से निकालना और यहां से एम निकालना। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, 2 सेक फाई प्लस वाई अपॉन माइनस माइनस होगा यहां पे। ठीक है ना,
3 tan phi इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से m निकालना है, इसकी m क्या आ जाएगी, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 tan phi हो जाएगी। ठीक है, अब इसके समांतर है, इसका मतलब इसकी तो 3 है, 3 से 3 उड़ा दो, ये क्या बन जाएगा भाई, sin phi इजगल टू 1/2, phi इजगल टू 30 डिग्री। कुछ नहीं किया मैंने, स्पर्श रेखा लिखी है, ये स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, और स्पर्श रेखा क्या होती है, x/a sec phi माइनस y/b tan phi इज इक्वल टू 1, ये होती है स्पर्श रेखा। ठीक है, वो मैंने लिखा है, वैसे कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर की बात करते हो तो मैं लगाता हूं ये। ठीक है, क्योंकि ये दीर्घवृत्त का होता है, कल हमने प्रूफ भी किया है, ये दीर्घवृत्त का है, बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, -b। तो देख लेते हैं भाई, स्पर्श रेखा से केंद्र पर डाले गए लंब, केंद्र क्या है 0 0, स्पर्श रेखा क्या है y इजगल टू mx प्लस √a² m² माइनस b²। अब देखो स्पर्श रेखा के लंब डाला है, तो उस लंब की इक्वेशन y इजगल टू -1/x, तो m इजगल टू -x/y पुट कर दो यहाँ पे, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट, ये भी हमने कल किया है, ये दीर्घवृत्त का है, तो ये क्या होगा, अति परवलयगा। नाभ ये जीवा है, तो E बराबर मैंने प्रूफ करके बताया था, क्या आएगा, cos phi1 प्लस phi2/2 अपॉन cos phi1 माइनस phi2/2। अब देखो बट्टे में 1 है, अब आप ऊपर नीचे कल किया था, सेम वैसा क्वेश्चन है, नहीं आए तो मैं कल फिर बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा कर लो, E-1 E+1 करना, तो ये tan चाहिए तो ऊपर साइन आना चाहिए, तब इसलिए माइनस कर रहे हैं हम। तो आपके पास cos phi1 प्लस phi2, चलो मैं बता ही देता हूं अब तो, phi1 प्लस phi2 माइनस cos phi1 माइनस phi2/2, नीचे प्लस करना है, phi1 प्लस phi2/2 प्लस cos phi1 माइनस phi2/2। अब देखो इसको एडजस्ट करोगे तो साइन में बनेगा, लेकिन माइनस कॉमन आएगा, तो ये कॉमन करना आगे और कैलकुलेशन करना आपका काम हो जाएगा। अति परवलय की देखो कंप्लीटली आपकी थ्योरी हो चुकी है, कुछ एमसीक्यू हमने किए हैं और कुछ एमसीक्यू मैं कल लेके आऊँगा, बुक भी मैं कल कंप्लीट कर दूंगा आपकी ये, तो 2D कुल मिला के आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 2D यदि कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में मैं लेके आऊँगा आरपीएस के क्वेश्चन, पूरी तरह एनालिसिस करेंगे, एक वर्ड को पूरा एकदम, मतलब पूरी की पूरी थ्योरी है उसको समेटेंगे पूरा। ठीक है, उससे पहले उसको एडजस्ट करने के लिए मैं शायद एक दिन का ऑफ भी रखूँगा आपको, तो आप मजबूती के साथ उस वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे, सभी लोग 10-10 लोगों को शेयर करोगे, पूरा एनालिसिस करेंगे हम 2D का, ताकि आपके माथे में छप जाएगी वो एकदम। और यदि कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिया तो आप उसको ठोक के आओगे, गलत नहीं करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर सबसे ज़्यादा कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।